अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और कंफ्यूज है कि बायोटेक्नोलॉजी चुने या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स कितने ईयर्स का है, कौन कर सकता है, फ्यूचर जॉब्स क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और क्या ये सच में फ्यूचर प्रूफ फील्ड है या सिर्फ हाइप बना रखा है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, और अगर बाद में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे फॉलो करके कमेंट में लिख सकते हो, मैं 100% गाइड करूंगा। तो सबसे पहले समझिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस। यहाँ आप डीएनए, जीन्स और प्रोटीन जैसे बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर टूल्स और कोडिंग की मदद से एनालाइज करते हैं। आज के टाइम में ड्रग डिस्कवरी, वैक्सीन डेवलपमेंट और जेनेटिक रिसर्च में इसका बहुत बड़ा यूज है। अगर आपने 12th साइंस पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी से पास किया है तो आप बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स लगभग 3 इयर्स का कोर्स होता है और बाद में आप मास्टर्स में जा सकते हो। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2 साल का कोर्स होता है। अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तो आगे आप पीएचडी भी कर सकते हो। इस कोर्स में आपको सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने को आएंगे, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगा, जेनेटिक्स के बारे में भी आप पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ोगे और प्रोग्रामिंग भी आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि पाइथन और आर, वो एआई के टूल्स है। डेटा एनालिसिस भी आपको आना चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स वो भी आपको आने चाहिए। तो मतलब ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ये कोर्स न कम्प्लीटली ईजी है ना बहुत ही टफ। अगर आपको बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है तो ये मैनेजेबल और इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन कोडिंग और डेटा हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी, ये इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जॉब्स की। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स करने के बाद आप इन जॉब्स में जा सकते हो, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, लाइफ साइंस डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जीनोम और बायोटेक कंपनीज। इंडिया में अभी डिमांड मॉडरेट है, लेकिन ग्लोबली डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, सैलरी कितनी मिलती है। तो फ्रेशर्स के लिए स्टार्टिंग सैलरी लगभग 3 से 6 लाख प्रति एनम होती है। स्किल पर वो डिपेंड करता है कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्किल डेवलप कर ली और एक्सपीरियंस ले लिया तो सैलरी 8 से 15 लाख प्रति एनम जा सकती है, उससे भी ज़्यादा जा सकती है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ में ये सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स सुनते हैं तो सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, आपको ये स्किल भी सीखनी पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल सीखना। तो नंबर 1 प्रोग्रामिंग, पाइथन और आर सीखना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए, लिनक्स बेसिक्स भी आना चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स आने चाहिए जैसे कि ब्लास्ट, एटीसी। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी आपका होना जरूरी है। तो ये स्किल आपको एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाएगी। अगर आपको लैब वर्क, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल बायोलॉजी ज़्यादा पसंद है तो बायोटेक्नोलॉजी बेहतर है, और अगर आपको कंप्यूटर डेटा और एनालिसिस पसंद है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेटर ऑप्शन है। दोनों फील्ड अच्छे हैं, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्यूचर में ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने की वजह से तेजी से ग्रो कर रहा है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ, अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर बैठ गए तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्किल डेवलप की तो ये फील्ड फ्यूचर प्रूफ और हाई ग्रोथ वाली होगी। अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पूरा रोड मैप, पूरी डिटेल चाहिए, कॉलेज से लेकर जॉब तक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, एक एक चीज़ आपको जाननी, नॉलेज लेना है, तो कमेंट में लिखे बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्लस आपके सिटी का नाम। मैं आपको पूरा डिटेल आर्टिकल आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही करियर गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, 100% आपका सॉल्यूशन दूंगा। सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, इसलिए सोच समझकर चूज़ करें और स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच।